हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का हमने जो टेक्निक चालू किया है डेप्रिसिएशन का, उसका आज अपना सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कल का प्रॉब्लम थोड़ा सिंपल था। एक ही एसेट को परचेस किया था, 3 साल के लिए यूज़ किया था और तीसरे साल में बीच में उसको बेच दिया था। आज का प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है। एक से ज़्यादा एसेट है, साल के बीच में परचेस किए हैं, साल के बीच में सेल भी किए हैं और उसका डिप्रिसिएशन अपने को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से सॉल्व करना है। चलो फिर आज का प्रॉब्लम चालू करेंगे। फटाफट से याद करते हैं। देयर आर टू मेथड्स, एक है ओसीएम और दूसरा है आरबीएम। ओसीएम का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, आरबीएम का मतलब होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओसीएम में डिप्रिसिएशन हमेशा एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए वो हर साल कांस्टेंट रहता है। वेराज आरबीएम में डिप्रिसिएशन हमेशा एसेट के ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए वो हर साल कम कम होते जाता है। ये अपने को याद है, हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा हुआ है और अभी आज का प्रॉब्लम करने के लिए हम लोग तैयार है। चलो देन, संगम ट्रेडिंग कंपनी बुल्ढाना purchased vehicle on 1st April 2016 costing rupees 85,000 and spent rupees 5,000 on its registration. On 30th September 2016, additional vehicle is purchased for rupees 10,000. On 31st March 2018, a vehicle was sold for rupees 12,000, the original cost of which was rupees 20,000. 20,000 on 1st April 2016. Prepare vehicle account for the years of 16-17, 17-18, 18-19 and pass the journal entries for the year of 17-18, assuming that the vehicle is depreciated at the rate of 10% per annum on diminishing balance method on 31st March every year. देखो भाई, फिर फटाफट से चेक करते हैं कि क्या क्या अलग अलग सिचुएशंस है, कौन से पॉइंट्स अपने को याद रखने पड़ेंगे। वी आर गोइंग टू राइट इन द बुक्स ऑफ संगम ट्रेडिंग कंपनी ऑफ बुल्ढाना। अकाउंट कौन सा रहेगा? व्हीकल अकाउंट रहेगा। उन्होंने कब परचेस किया है? 1 अप्रैल 16 को परचेस किया, मतलब ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं, नया नया गर्मा गर्म परचेस किया हुआ है। और वो बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज करते हैं? हर साल 31 मार्च को क्लोज करते हैं। हर साल 31 मार्च को अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं, 1 अप्रैल को चालू किया है, इसका मतलब जब हम व्हीकल अकाउंट बनाएंगे तो उस साल में पहले एसेट के ऊपर 12 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा, क्योंकि 1 अप्रैल 16 को चालू किया है, वो साल ऑब्वियसली 31 मार्च 17 को खत्म होगा। मतलब पहले एसेट पे पार्शियल डिप्रिसिएशन आने वाला नहीं है, फुल डिप्रिसिएशन आने वाला है। एसेट की कीमत कितनी है? 85,000 है और उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बोल के रखा है, एंड स्पेंड रुपीज 5,000 ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। अपना रूल क्या है? एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। इसके लिए वो जो 5,000 रुपया है वो अपने को 85,000 के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो व्हीकल की कीमत अभी 85,000 नहीं है, व्हीकल की कीमत अभी 90,000 रुपीज़ है। फिर वो कहते हैं 30 सितंबर 16, 30 सितंबर 16 मतलब पहला साल ही अभी तक चालू है, क्योंकि पहला साल चालू कब हुआ? 1 अप्रैल 16 को चालू हुआ, खत्म कब होगा? 31 मार्च 17 को खत्म होगा। तो 31 मार्च आने के पहले ही 30 सितंबर 16 को उन्होंने नया व्हीकल परचेस किया हुआ है फॉर रुपीज़ 10,000। तो पहला व्हीकल 1 अप्रैल 16 को है, उसके और 12 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा। दूसरा व्हीकल 30 सितंबर 16 है, इसका मतलब सितंबर महीना काउंट नहीं करना है, अपने को अक्टूबर से स्टार्ट करना है। मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डिप्रिसिएशन अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। सर सितंबर क्यों नहीं काउंट किया? क्योंकि 30 सितंबर को परचेस किया है, सितंबर के आखिरी दिन को परचेस किया है, मतलब उसको सितंबर महीने में यूज़ नहीं किया रहेगा। यूज़ करेंगे कब से? अक्टूबर से यूज़ करेंगे। तो डिप्रिसिएशन कब से चालू होगा? अक्टूबर से चालू होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा सेकंड मशीन के ऊपर। फर्स्ट मशीन पे फुल डिप्रिसिएशन आएगा। ऑन 31 मार्च 18 व्हीकल वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 12,000। सो 12,000 क्या है? 12,000 उसकी सेलिंग प्राइस है, बिकॉज इट वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 12,000। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ विच वॉज रुपीज 20,000 ऑन 1 अप्रैल। मतलब 1 अप्रैल को जो हमने परचेस किया, जिसकी कीमत 85,000 है, और उस 85,000 के अंदर हमने 5,000 ऐड किया है बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन चार्जेस, तो उसकी कीमत हो गई है 90,000। उस 90,000 के दो टुकड़े हैं, एक है 20,000 और एक रहेगा 70,000। ये 20,000 जो है उसको हमने सेल किया है, और ये जो 70,000 है वो हमने बैलेंस में अपने पास रखा हुआ है, हमने उसको बेचा हुआ नहीं है, वो अपने पास ही हम उसको यूज़ कर रहे हैं। और इस 20,000 वाले को हमने बेचा है कितने में? सेल प्राइस कितना है उसका? 12,000 रुपया है। परचेस कब किया था उसको? 1 अप्रैल 2016 को परचेस किया था, और बेचेंगे कब उसको? 31 मार्च 18 को बेचेंगे। मतलब 16-17 पूरे साल भर के लिए यूज़ करेंगे, 17-18 भी पूरे साल भर के लिए यूज़ करेंगे, और 17-18 खत्म होने के बाद लास्ट डे को इसको बेचने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सेल इट ऑन लास्ट डे, और इसको तो हम लोग कंटिन्यूस यूज़ करेंगे, उसमें कुछ टेंशन है नहीं। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू थिंक अबाउट। ओके, सो लेट अस कंसीडर नेक्स्ट पॉइंट नाउ। फिर बोल रहे हैं कि डिप्रिसिएशन चार्ज करना है कौन सा? 10% पर एनम, और वो भी कैसे? ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। उन्होंने बोला डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कोई बोलते हैं डिमिनिशिंग, कोई बोलते हैं रिड्यूसिंग, दोनों का मतलब एक है, टेंशन मत लेना। डिमिनिशिंग का इंग्लिश मतलब क्या है? रिड्यूसिंग ही तो है। तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का प्रॉब्लम है।
तो जिस तरह से प्रॉब्लम डिजाइन किया उसके हिसाब से मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ। सबसे पहले कौन डेट पर्टिकुलर्स, फिर परचेस डाउन कभी रहे, दो अलग अलग दिन को परचेस किया है। 1 अप्रैल 16 को परचेस किया है और बाद में 30 सितंबर 16 को परचेस किया है। जो 30 सितंबर 16 को परचेस किया था उसको बेचा ही नहीं है, वो तो कंटिन्यूसली यूज़ किया हुआ है। और जो 1 अप्रैल 16 को परचेस किया था उसका एक टुकड़ा, एक पार्ट हमने 31 मार्च 18 को बेच दिया है, और दूसरा पार्ट जो है 70,000 का उसको हमने बिल्कुल बेचा नहीं, वो अपने पास पड़ा हुआ है। फिर एक लास्ट कॉलम रहेगा फाइनल टोटल। चलो फिर फटाफट से कंसिडर करता हूँ। 1 अप्रैल 16 को परचेस किया, कितने का? 85,000। सर वो आप सोल्ड कॉलम में भी नहीं लिख रहे हो और बैलेंस कॉलम में भी नहीं लिख रहे हो, ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि उसमें वो इंस्टॉलेशन चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऐड करने के बाकी है, दैट्स व्हाई आई एम कंसिडरिंग इट इन द इनर मोस्ट कॉलम। ऐड टू दैट रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितनी हो गई? 5,000। सो कॉस्ट कितनी है? 90,000। इस 90,000 के कॉस्ट के दो टुकड़े हैं। इस 90,000 के कॉस्ट के दो टुकड़े हैं। एक कौन? जो बीच में बेच दिया है और बाद में बेचा हुआ नहीं है बल्कि कंटिन्यूसली यूज किया हुआ है। जो बेचा है वो कितने का है? 20,000 का है। जो बचा है वो कितने का है? 70,000 का है। तो बेच दिया 20,000 वाले का, उसका अलग कॉलम बना दिया क्योंकि उसका अलग से वर्किंग चलेगा, और जो बच गया है उसका अलग से वर्किंग चलेगा। सो टोटल कितना है? 90,000 है। अब हम लोग क्या करेंगे? 31 मार्च तक एसेट को यूज करने वाले थे और बाद में डिप्रिसिएशन चार्ज करने वाले थे, लेकिन बीच में कौन सी तारीख आ गई? 30 सितंबर डेट आ गई है। 30 सितंबर 16 को क्या कर रहे हैं हम लोग? फिर से बार परचेस कर रहे हैं। कितने का परचेस कर रहे हैं? 10,000 का परचेस कर रहे हैं। बी केयरफुल, 30 सितंबर को परचेस किया है, इसका मतलब अपने को इसके सिर पे टोपी डालना पड़ेगा। टोपी कितने का महीने का रहेगा? 6 मंथ्स का रहेगा। यहाँ पे अगर टोपी डालने का तो 12 मंथ्स का रहेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज परचेस एक्जैक्टली ऑन 1 अप्रैल हियर। ये 1 अप्रैल को परचेस किया, नो टेंशन। ये 30 सितंबर को परचेस किया है तो सितंबर काउंट नहीं करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का टोपी डाल दिया, मतलब इसके ऊपर और इसके ऊपर फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन जो है वो पूरे 12 महीने का आएगा, लेकिन इसके ऊपर फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन जो है वो 6 महीने का आएगा। फिर अब मैं आगे चला गया, 31 मार्च 17 आ गया, डिप्रिसिएशन चार्ज किया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सो 20,000 का 10% मतलब हो गया कितना? 2,000। 70,000 का 10% मतलब हो गया कितना? 7,000। लास्ट का जीरो कैंसिल। 10,000 का 10% कैलकुलेट करना है, मतलब 1,000 लिखने ही वाला था तब मुझे स्ट्राइक हुआ, अरे इसके सिर पे तो टोपी डाली है, और टोपी कितने की है? 6 महीने की। मतलब पूरे साल का डिप्रेशन चार्ज नहीं करना है बल्कि आधा डिप्रेशन चार्ज करना है। पूरे साल का 1,000 तो 6 महीने का कितना? 6 महीने का हो जाएगा 500। इसके लिए 10,000 में से 500 माइनस करने वाला हूँ, तो डिप्रेशन कितना हो गया? 2,000 प्लस 7,000 प्लस 500, मतलब सब मिला के डिप्रेशन हो गया 9,500। तो 20 में से 2 गया 18,000, 70 में से 7 गया 63,000, और 10 में से 500 गया मतलब 9,500। सो आपका टोटल अमाउंट कितना रहने वाला है? यू कैन क्रॉस टैली इट लाइक दिस ऑल्सो, यहां से भी आप टोटलिंग कर जा सकते हो, और यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर ऑल्सो। सिर्फ जब आप ऊपर से नीचे आओगे तभी ऐड करने का ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। 90 में 10 ऐड करना पड़ेगा, पर 9,500 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 एडिशनल मशीनरी परचेस्ड है और 9,000 डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है। और अगर आप हॉरिजॉन्टल टोटलिंग करोगे तो टेंशन नहीं, वो टोटलिंग की है, पहला भी और दूसरा भी और तीसरा भी, तीनों का WDV का टोटलिंग किया है। आप क्रॉस चेकिंग कर सकते हो, आपका आंसर बराबर है कि गलत है। अब कब आएगा? 31 मार्च 18 आएगा। 31 मार्च 18 को क्या करूंगा? इसको बेचा है ना 31 मार्च 18 को, इसको बेचा है देखो 31 मार्च 18 को, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? पहले उसका वर्किंग करेंगे, जिनको बेचा नहीं उसको हम बाद में देखेंगे। जो जा रहा है पहले उसके हम लोग खातिरदारी करेंगे, जो बच गए उसको हम बाद में देखेंगे। तो ये 18,000 का मशीनरी है जिसका WDV 18,000 था। नहीं सर, उसका तो कीमत 20,000 है। कीमत 20,000 है तो कॉस्ट भी सर करेक्ट है, लेकिन उसको एक साल यूज़ करके हो गया है, तो पहले साल का डिप्रेशन चार्ज करके हो गया। अभी उसकी बैलेंस जो बाकी है, WDV बाकी है, वो 18,000 है। उस 18,000 पे अपने को डिप्रेशन चार्ज करने का 10%। सर 20,000 पे क्यों नहीं चार्ज करते हो? क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड नहीं है, क्योंकि ये WDV मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। इसके लिए ओरिजिनल कॉस्ट पे अभी फिर से बार नहीं आएगा, इस साल के ओपनिंग WDV पे आएगा। मतलब 18,000 पे 10% हो गया तो कितना? 1,800। तो ये 1,800 यहाँ पे भी लिख दिया और फाइनल टोटल कॉलम में भी लिख दिया। उसके बाद में फिर उसका WDV कैलकुलेट किया ऑन द डेट ऑफ सेल। जाते वक्त उसके WDV कितनी है? 16,200 है, लेकिन प्रॉब्लम ने बोला है इट वॉज सोल्ड एट ₹12,000। याद है कि हमने लिख के रखा था यहाँ पे सेलिंग प्राइस, तो सोल्ड एट ₹12,000 है। इसका मतलब मुझे 16,200 का व्हीकल जाने वाला है और जाते जाते 12,000 रुपया मुझे देके जाने वाला है। 16,200 की चीज़ चली गई, जाते जाते 12,000 देते गई, मतलब सुख देते गई कि दुख देते गई? ऑब्वियसली उसने दुख दिया है। दुख का अमाउंट कितना है? 4,200। दुख को बुक कीपिंग क्या बोलता है? लॉस, तो नाम रखूंगा लॉस ऑन सेल कितना है? 4,200। ये जो दो पॉइंट है, सेलिंग प्राइस एंड लॉस ऑन सेल, ये दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं? फाइनल टोटल कॉलम में नहीं लिखते हैं। फाइनल टोटल में हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन लिख दिया है और WDV लिख दिया है, काम खत्म हो गए। सो अभी 4,200 का हिसाब लग गया है, लॉस हो चुका है, काम खत्म। फिर बाकी के दोनों बोलेंगे लेकिन सर साल भी तो खत्म हो गया है, तो हमारा भी डिप्रिसिएशन दे दो। हम बोलेंगे ठीक है भाई, आपका डिप्रिसिएशन दे देते हैं।
डिप्रेशन कितना है आपका 10% पर एनम, मतलब कितना हो गया 6300 और 950। 6300 कैसे आ गया, 63,000 का 10% लास्ट का जीरो कैंसिल, 9500 का 10% लास्ट का जीरो कैंसिल 950, तो इन दोनों का मिला के डिप्रेशन कितना आ गया 7250। फिर चेक करूंगा 63,000 माइनस 6,300, अपना टोटलिंग खुद करना, अपना कैलकुलेशन खुद करना, बच गया कितना WDV 56,700 ऑन 1418। 9,500 में से 950 चला गया, बच गया कितना 8,550। फिर 90,500 में से 1800 भी चला गया क्योंकि जाने वाले का डिप्रिसिएशन, 16,200 चला गया एसेट का WDV, और जो बच गया उनका डिप्रिसिएशन तो बच गया कितना अभी 65,250। नेक्स्ट फिर 1418 आ गया है। अभी इसके आगे पूरा साल हम लोग उस एसेट को यूज़ करेंगे। अब इसको तो यूज़ करना पॉसिबल नहीं क्योंकि इसको हमने बेच दिया है, सो दिस इज गॉन। इट इज़ द सेकंड वन एंड द थर्ड वन, उसको अपने को चेक करना क्या, तो साल भर के लिए यूज़ करेंगे तो 56,700 का 10% मतलब 5670, लास्ट का जीरो कैंसिल, और 8,550 का 10% मतलब लास्ट का जीरो कैंसिल 855। लेकिन सर आप ऐसा कैसे कर रहे हो, यहाँ पे तो 6 महीने का वर्किंग किया था ना आपने, टोपी डाला है ना, तो अभी भी टोपी डालना चाहिए था, यहाँ पे भी 6 महीने का चाहिए था, यहाँ पे भी 6 महीने का चाहिए था। मैं बोलूँगा नहीं मेरा राजा, फर्स्ट ईयर में उसको 6 महीने के लिए यूज़ किया, बट सेकंड ईयर में फुल ईयर के लिए यूज़ किया हुआ है, थर्ड ईयर में फुल ईयर के लिए यूज़ किया हुआ है। तो फर्स्ट ईयर का डिप्रेशन आधा है, बट सेकंड एंड थर्ड ईयर का डिप्रेशन पूरा है। तो 950 एंड 855 ले लिया, तो 65,250 का 10% लास्ट का जीरो कैंसिल मतलब 6525, तो WDV कितनी बचेगी 51,030, 7695 एंड 58,725। तो जब मैं मेरा मस्टरी अकाउंट बनाऊंगा और उसका लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा वो 58,725 आएगा, मेरे पास आंसर रेडी है, सिंपल। ओके, तो अपने को क्या करने को बोला प्रॉब्लम में, चलो फटाफट से देखते हैं। प्रॉब्लम कह रहा है कि प्रिपेयर व्हीकल अकाउंट फॉर द ईयर्स ऑफ 2016-17, 17-18, 18-19 एंड पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर ऑफ 17-18। तो अपने को लेजर अकाउंट बनाने का व्हीकल अकाउंट। व्हीकल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो व्हीकल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखूंगा, इन द बुक्स ऑफ संगम ट्रेडिंग कंपनी बुल्ढाना, व्हीकल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फटाफट से ड्रॉ करेंगे, एक पेज का लेजर अकाउंट ड्रॉ करो, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट उसके हिसाब से कंप्लीट कर देना। पहला एंट्री क्या है अपना, परचेस किया है 1416 को, कितने की कॉस्ट है 93 रुपीज़ की कॉस्ट है। तो चलो फटाफट से लिखूंगा, व्हीकल में व्हीकल इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन व्हीकल अकाउंट डेबिट, एंड बैंक में से पैसा इज गोइंग आउट, बैंक इज द गिवर, सो एंट्री विल बी व्हीकल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 1416 टू बैंक 90,000। सर 85,000 का अलग से एंट्री करता हूँ और 5,000 का अलग से एंट्री करता हूँ, ऐसा किया तो चलेगा क्या, हाँ चलेगा, वैसा किया तो भी चलेगा। फिर आपको 1416 को दो एंट्रीज करनी पड़ेगी, एक रहेगी टू बैंक 85,000, सेम डेट 1416 को टू बैंक 5,000, इस तरह से दो अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है तुम्हारा, फिर अगला डेट है 30 सितंबर 16 को परचेस कर रहे हो 10,000, 30 सितंबर 16 को परचेस कर रहे हो तो यहाँ पे डेट शायद चेंज करनी पड़ेगी, डेट क्या हो जाएगी आपकी 30 सितंबर 16, 2016 को आप परचेस कर रहे हो, व्हीकल इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन व्हीकल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। फिर साल के एंड में आप लोग डिप्रेशन चार्ज करोगे, डिप्रेशन की अमाउंट कितनी है, पहले वाले पे 2,000 और 7,000 और 500 मतलब सब मिला के 9,500। डिप्रिसिएशन अपना खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एंड एसेट का वैल्यू इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा बाय डिप्रिसिएशन 31 मार्च 17 को 9,500। फिर फटाफट से टोटलिंग करूंगा, टोटलिंग कितना है मेरा 1 लाख टोटलिंग है रे, 1 लाख में से 9,500 कट गया, बच गया कितना 90,500। तो आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग इस 90,500 को एक तो आप सर्कल करो, नहीं तो स्क्वायर बॉक्स करो पेंसिल से, पेन से मत करना। ओके, फिर नीचे लेके आऊंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,500, काम खत्म। फिर अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, अगला पॉइंट 31 मार्च 17 को डिप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हो 2,000 रुपये का, तो ये हो गया था 31 मार्च 18 को डिप्रिसिएशन एट रेट ऑफ 10% पर एनम 1,800 रुपये का डिप्रिसिएशन है। फिर 12,000 में इसको बेचेंगे और 4,200 का नुकसान सहन करेंगे। 1,800 का डिप्रिसिएशन इज अ लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंडिचर है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, एंड इट इज गोइंग टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द एसेट, सो एंट्री हो जाएगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट। सो डिप्रिसिएशन के डेबिट में, व्हीकल के क्रेडिट में, व्हीकल के क्रेडिट में लिखूंगा 31 मार्च 18 बाय डिप्रिसिएशन 1,800। फिर उसको बेच दिया था 12,000 में, सो बैंक में पैसा आया रहेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट 12,000। लेकिन जिसकी कीमत 18,000 है, जिस पे 1,800 का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है, उसके आजकल की बुक वैल्यू एक्चुअली स्पीकिंग कितनी थी 16,200 थी। 16,200 के सामने 12,000 मिल गया, मतलब 4,200 का नुकसान हो गया। नुकसान मतलब नॉमिनल अकाउंट, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। सो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, नुकसान मतलब लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट 4,200 टू व्हीकल अकाउंट 16,200। व्हीकल कितने का चला गया 16,200 का चला गया, जाते जाते अपने को 12,000 की बैंक देते गया और 4,200 का लॉस ऑन सेल देते गया। उसके बाद में फिर हम कंसिडर करेंगे सर अभी जो चला गया उसका काम खत्म हो गया है, जो बाकी है उनके बारे में देखेंगे। बाकी उनका क्या डिप्रिसिएशन है
उनका डिप्रिसिएशन है 6,300 और 950, मतलब 7,250 का डिप्रिसिएशन है। एंट्री हो जाएगी डिप्रिसिएशन इज अ लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट, डिप्रिसिएशन के डेबिट में, व्हीकल के क्रेडिट में। व्हीकल के क्रेडिट में क्या लिखूंगा, व्हीकल के क्रेडिट में लिखूंगा 31 मार्च 18 को बाय डिप्रिसिएशन 7,250। फिर फटाफट से टोटलिंग करूंगा, अपना टोटलिंग आप खुद करोगे। अपने पास आंसर रेडी, एक्चुअली स्पीकिंग यहाँ पे अपना आंसर रेडी था, 65,250 इज द बैलेंसिंग फिगर। क्रॉस चेक कर देना बराबर आया कि नहीं आया, और उसको हम लोग क्या करेंगे, एक तो पेंसिल से एनसर्कल करेंगे, नहीं तो स्क्वायर कर देंगे। ओके, फिर आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग 1418 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 65,250। फिर लास्ट ईयर का डिप्रिसिएशन, उसकी अमाउंट कितनी थी अपनी 6525। एंट्री हो जाएगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट, डिप्रिसिएशन के डेबिट में, व्हीकल के क्रेडिट में। व्हीकल के क्रेडिट में लिखूंगा बाय डिप्रिसिएशन 31 मार्च 19 है, 6525 रिपीटेटिव है। फिर आगे आ गया 31 मार्च 19 को बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, बैलेंसिंग फिर कैलकुलेट करेंगे, टोटलिंग खुद कर लेना। और ये टोटलिंग हमने पहले कैलकुलेट किया तो उतना ही आ गया है 58,725। सो वी आर करेक्ट। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, और नीचे लिख दिया 58,725, बैलेंस ब्रॉट डाउन, काम खत्म। नहीं सर काम खत्म नहीं हुआ, उन्होंने जर्नल भी पूछा है। अरे हाँ जर्नल पूछा है, तो जर्नल कौन सा पूछा है उन्होंने क्लियरली बोला है जर्नल फॉर द ईयर ऑफ 17-18। 16-17 का जर्नल नहीं चाहिए बाबा लोग, बेबी लोग, 17-18 का चाहिए है, 18-19 का भी नहीं चाहिए। सो दिस जर्नल इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका जर्नल एंट्री मत करो, इसका जर्नल एंट्री भी मत करो, सिर्फ इसका जर्नल एंट्री करो। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूं। तो सर इसका अगर एंट्रीज करने का तो पहले कौन है, बैलेंस है, तो बैलेंस का एंट्री, बैलेंस का तो कभी एंट्री होता नहीं है, तो डायरेक्ट एंट्री कहां चालू होगा, 31 मार्च 18 से चालू होगा, डिप्रिसिएशन का एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस इज जस्ट लेजर अकाउंट। कल का क्लोजिंग मतलब आज का ओपनिंग है, उसमें कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, मतलब उसका एंट्री नहीं आएगा। तो ये बैलेंस का तो एंट्री है नहीं, अपने को डिप्रिसिएशन का एंट्री से करना पड़ेगा। चलो फटाफट से जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर दीजिए। जर्नल का फॉर्मेट लिखा है इन द जर्नल ऑफ क्या नाम है उसका, रे संगम ट्रेडिंग कंपनी है। मेरे ख्याल से यहाँ पे मिस्टेक हो गया, अपना थोड़ा सा नाम चेंज करना पड़ेगा। इन द बुक्स ऑफ संगम ट्रेडिंग कंपनी बुल्ढाना, आमिर एजेंसी नहीं है, मैंने पुराना फॉर्मेट यूज किया रहेगा। इन द बुक्स ऑफ संगम ट्रेडिंग कंपनी बुल्ढाना। ओके चलो, फिर पहला एंट्री कौन सा, डायरेक्टली 31 मार्च 18 को डिप्रिसिएशन का एंट्री है। डिप्रिसिएशन अकाउंट भी टू व्हीकल अकाउंट, अमाउंट कितना है 1800, जो जा रहा है उसका डिप्रिसिएशन। सो बीइंग डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन WDV चार्ज ऑन द व्हीकल विच इज सोल्ड। उसके बाद में फिर क्या आएगा, अगला पॉइंट हमने उसको 12,000 में बेचा है मेरे ख्याल से, और 4,200 का नुकसान सहन किया हुआ है। तो एंट्री इज बैंक में पैसा आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और डेबिट द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर, एंड लॉस इज अवर nominal account, it will have to be debited, so entry will be bank account debit, loss on sale account debit, and vehicle is going out, credit what goes out, so to vehicle account। बैंक के डेबिट में 12,000, लॉस ऑन सेल के डेबिट में 4,200, और व्हीकल के क्रेडिट में 16,200। सो बीइंग व्हीकल सोल्ड एट अ लॉस। इस तरह से पॉइंट पूरा हो गया। फिर वो जो लॉस है अभी 31 मार्च ही है, तो अभी कुछ टेंशन नहीं है, P&L अकाउंट आज ही बनता है, P&L अकाउंट साल के एंड में बनता है, और वैसे भी साल का एंड आ गया तो उसको हम लोग लॉस ऑन सेल को P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है, उसके डेबिट साइड में लॉसेज जाता है, तो P&L अकाउंट का डेबिट टू लॉस ऑन सेल, तो लॉस ऑन सेल अकाउंट भी बंद हो गया, ये ट्रांसफर एंट्री है। सो बीइंग लॉस ऑन सेल ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, 4,200 ट्रांसफर किया। फिर बचे कुछ एसेट का डिप्रिसिएशन, वो कितना था अपना 7,250 था, ये एंट्री हो गया अपना, इसका जल एंट्री करके हो गया मेरा, अभी इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अभी मुझे 7,250 का एंट्री करने का है। डिप्रिसिएशन इज अ लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, व्हीकल का वैल्यू इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो एंट्री हो जाएगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट 7,250 बीइंग डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% चार्ज ऑन रिमेनिंग व्हीकल्स। फिर ये जो 4,200 का लॉस है उसको अपने P&L अकाउंट में ट्रांसफर करके हो गया, लेकिन ये जो 1,800 का डिप्रिसिएशन है और ये जो 7,250 का डिप्रिसिएशन है, वो दोनों डिप्रिसिएशन मतलब नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट सर क्लोज एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, मतलब इनको भी अपने को ट्रांसफर करना पड़ेगा P&L अकाउंट में, तो दोनों का कंबाइन एंट्री करता हूँ, एक ही अकाउंट तो है डिप्रिसिएशन अकाउंट। सो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट 9050। सर 9050 कहाँ से आया, इट इज नथिंग बट टोटलिंग ऑफ 1800 प्लस 7250। इस तरह से वर्किंग होगा बीइंग डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अ लिटिल डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ RBM। साल के शुरुआत में परचेस किया, साल के बीच में परचेस किया, साल के एंड में बेचा, लॉस पे बेचा, किस तरह से वर्किंग करना है और जर्नल एंट्री भी करना है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छा लगा रहेगा। कल का प्रॉब्लम ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट वाला लेके आऊँगा। ओके चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।